न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जारी रहेगी एमएसपी, खत्म नहीं होगी मंडियां, किसानों के हित में है कृषि कानून। किसानों के आंदोलन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कहा कि ध्यान से सुने कृषि मंत्री और पीयूष गोयल की बातें, किसान के साथ है सरकार। शाम के 5 बजे होगी योगी कैबिनेट की बैठक, अहम प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। प्रयागराज में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर, आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन। मेरठ के प्राइवेट डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद सिर्फ इमरजेंसी के मरीजों का ही इलाज हो रहा है, प्राइवेट क्लिनिक्स पर लटका ताला। हमीरपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लाइव मोबाइल चोरी की तस्वीरें, वीडियो के आधार पर लोगों ने चोर को पकड़ा, चोर के मोबाइल को जमीन में दबा दिया था। कानपुर में पैरोल पर जेल से छूटे कैदियों के वापस नहीं लौटने के मामले में जेल प्रशासन ने डीआईजी को पत्र लिखकर 32 कैदियों की गिरफ्तार करने की कहा है। साथ ही डीआईजी ने सभी कैदियों को पकड़ने के निर्देश भी दिए हैं। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक लुटेरे पर 25,000 का इनाम घोषित था। बस्ती पुलिस ने शातिर चोर मटालू को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोर के पास से जेवरात बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने गांजे के साथ तस्कर बलेश्वर को भी गिरफ्तार किया। बलरामपुर में पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर प्रशासन का एक्शन, 60 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के साथ ही कई मामलों में जेल में बंद। मेरठ में ट्रैक्टर चोर गिरोह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। चोरी का ट्रैक्टर बेचने के लिए आए थे बदमाश। गाजियाबाद में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, ऑडी कार सवार व्यवसायी पर जानलेवा हमला हुआ, बदमाश फरार हुए। अंबेडकर नगर में लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया है। अकबरपुर तहसील में तैनात लेखपाल महंत हेमंत पांडे काम के बदले से रिश्वत ले रहे थे। महाराजगंज में व्यापारी के 6 साल के बेटे का बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण करा। बच्चे को अगवा करने के बाद बदमाशों ने एक लेटर फेंककर 50 लाख की फिरौती मांगी है। मैनपुरी में दूसरी जाति के लड़के से लव मैरिज करने से नाराज भाइयों ने इकलौती बहन की हत्या कर दी। शव को पिता के साथ मिलकर गायब किया, हत्या करके खेत में शव दबाने का शक। लखनऊ के संकल्प वाटिका पुल पर लगा जैम, ओवरलोडेड मोरंग के ट्रक से पुल हुआ क्षतिग्रस्त, पहिए धंसने से ट्रक पलटा। कटिमा के चकरपुर में हाईवे पर हादसा हुआ है, डिवाइडर से टकराई बारात की कार, बाल बाल बचे दूल्हा दुल्हन, 2 बाराती घायल हुए। हल्द्वानी के आसपास हाथियों का आतंक जारी है। हरिपुर बच्ची गांव में घुसे हाथी को ग्रामीणों ने भगाने की कोशिश की है, हाथी ने ही लोगों को दौड़ाया। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकला एक टाइगर गन्ने के खेत में दिखा है। टाइगर के दिखने से लोगों में हड़कंप मचा, कई दिनों से खेत में डेरा जमाया है ये टाइगर। पीलीभीत में एक बार फिर से टाइगर की चहलकदमी देखने को मिल रही है। खारजा नहर के पास कई दिनों से दिखाई दे रहा है टाइगर, वीडियो सामने आया। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी तो कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार। ताज नगरी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, स्मॉग के चलते ताजमहल भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 दर्ज किया गया। वाराणसी में छाया घना कोहरा, कोहरे की चादर में सिमटी काशी नगरी, 14 दिसंबर तक घने कोहरे के छाए रहने के आसार हैं। लखनऊ समेत पूरा यूपी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सर्द हवा ने बढ़ा दी है ठंड, विजिबिलिटी भी 20 मीटर के आसपास रह रही है। और बिजनौर में हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची दुल्हन, शादी करके घर लौटे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी के स्वागत में उमड़ी लोगों की भीड़।